पढ़ते हैं ना। इसके पहले हम लोगों ने जो है वेक्टर के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस की ना, उसके ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सारे काम जो है तामझाम, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, फिर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वो सारी बातें हमने देखी, डायरेक्शन वगैरह क्या होता है, कैसे क्या ना, हर चीज रिप्रेजेंट की। तो क्वेश्चंस करते हैं इतने कॉन्सेप्ट में। हमारा जो है एनसीईआरटी देखा जाए, अगर एनसीईआरटी पे चले, बहुत हाई लेवल का वेक्टर से आता भी नहीं है, एनसीईआरटी से चले तो 10.2 में ना, जैसे इंटीग्रेशन वगैरह मैंने जिस लेवल पे आता है उस लेवल पे पढ़ाया है, इसमें इसी लेवल पे रहता है, तो इसी लेवल पे चलते हैं। 10.2 एक्सरसाइज को देखा जाए अगर, तो हमें पहला ही क्वेश्चन बोला गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इक्वल टू दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी इक्वल टू दिया गया है हमें 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप, और वेक्टर सी इक्वल टू एक वेक्टर दिया गया है 1/√3i कैप प्लस 1/√3j कैप माइनस √3k कैप। ठीक है, ये चीजें हमको दे दी गई हैं। अब देखिए जरा, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हमेशा ध्यान रहे क्या होता है, अंडर रूट सारे आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम कर दो, तो आई का 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आ जाएगा? √3। बस सिंपल सी बात है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालना है तो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालना है तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 प्लस 49 प्लस 9 कितना आ जाएगा? ठीक है, √62। ठीक है, सी का वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, मॉड ऑफ वेक्टर सी लिख दीजिए, कितना आ जाएगा? 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/√3 का स्क्वायर। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, डिनोमिनेटर सेम है, 3/3 क्या आ जाएगा? 1। तो आपको मैंने बताया था, एक कुछ और जान लीजिए कि जब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है? ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर में जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं उसे बोलते हैं आप डिसीज, और जो किसी भी वेक्टर में कंपोनेंट होते हैं वो आई जे के उसे क्या बोलते हैं? डीआरस। ठीक है, तो ये जो है डिसीज है, 1/√3 1/√3 माइनस 1/√3 सी के डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। राइट टू डिफरेंट वेक्टर ऑफ हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर अलग हो लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम। तो ऐसे वेक्टर बस बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए जो आपका मन करे। ठीक है, आई जे के जोड़ के कुछ भी बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा? भाई एक वेक्टर लिख दिया हमने, वेक्टर ए इक्वल टू डिफरेंट वेक्टर लिखना है जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो ना, आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, अब दूसरा वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वैसे? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 √2, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? √2। दूसरा वेक्टर हमने वेक्टर बी लिख दिया, जे कैप प्लस के कैप, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? √2 होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन दोनों अलग अलग वेक्टर है ना, तो हमने लिख दिया तो डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। कोई मुश्किल तो है नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट तैयार है तो। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, जिनकी डायरेक्शन सेम हो। लिख डालिए, डायरेक्शन सेम रहने वाले वेक्टर्स लेकिन वेक्टर अलग अलग हो ना। डायरेक्शन सेम कब होगा?
जब उनके डी आर प्रोपोर्शनल होंगे। डायरेक्शन सेम तब होता है जब डी आर प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर हमने लिख दिया वेक्टर ए इक्वल टू क्या, कुछ भी लिख दो जो तो आपका मन करे, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसमें 2 3 4 5 6 7 किसी से मल्टीप्लाई कर दो ना, किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव से करोगे डायरेक्शन पलट जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी इक्वल टू लिख दो, मान लो कि 2 वेक्टर ए, तो क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। ये वो वेक्टर है जिसका डायरेक्शन सेम है। वेक्टर्स में डायरेक्शन सेम कब होंगे, जब उनके डी आर प्रोपोर्शनल होंगे। देखिए जरा 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6 आएगा ना। अगर डी आर प्रोपोर्शनल होते हैं तो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं। अगला सवाल है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। फाइंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स कौन कौन से 2 पॉइंट्स, एक है 2 1 इनिशियल, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स इनिशियल, इसमें इनिशियल है 2 1 और टर्मिनल है, टर्मिनल पॉइंट है -5 7। ठीक है, इनिशियल है 2 1, टर्मिनल पॉइंट है -5 7। तो बस लिख डालिए। अब इसके में जो है स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट हमने कल जो है इसके पहले डिस्कस किया था, इसके पहले वाले लेक्चर में, क्या कि वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर आप कैसे लिखते हो, x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप। मतलब आप करते क्या हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। तो मान लेते हैं वेक्टर ए, लेट वेक्टर ए इक्वल टू क्या लिखोगे आप, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल, फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट का अगर ओरिजिन से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, -5i कैप प्लस 7j कैप, टर्मिनल वाला ना, k कैप कहा नहीं तो k कैप लिखेंगे नहीं, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल 2i कैप प्लस j कैप 1j कैप। तो ये क्या हो जाएगा, -5 - 2 -7i कैप और साथ में से एक गया +6j कैप, बन गया ये। तो ये क्या है, अब इसमें स्केलर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, -7 और 6 हैं, और वेक्टर कंपोनेंट कौन है, -7i कैप और 6j कैप। ये वेक्टर कंपोनेंट है। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप -2j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, वेक्टर सी इक्वल टू i कैप -6j कैप प्लस -7k कैप। हमें करना है सम ना, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो आप पहले किसी दो को जोड़ लीजिए, वेक्टर का एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, और हमने कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या बढ़ा है कि आई कैप को आई कैप में जोड़ दो, जे कैप वाले को जे कैप वाले में, के कैप वाले को के कैप वाले में जोड़ते चले आइए। आई -2i प्लस आई कितना आई, 0i कैप ना, -2j प्लस 4j प्लस 2j -6j -4j, और ये प्लस k प्लस 5k प्लस 6k -7k मतलब -k, क्या आ गया हमारे पास -4j कैप -k कैप। बस ओवर।
हाँ हाँ, और क्या, सम करना है, सम कर दिए। हाँ हाँ, अलग से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब हमने यहीं पे लिखा है तो यहीं जो है लिख दिया। नहीं लिखा होगा तो वेक्टर ए लिखता क्या है, वेक्टर बी की जगह लिखता, वेक्टर सी की जगह लिखता, फिर जोड़ता ना, तो अगर सवाल में लिखा हुआ है तो। फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए इक्वल टू दिया गया है क्या, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, है ना। यूनिट वेक्टर के लिए आपको क्या बताया गया था कल, इसके पहले वाले लेक्चर में, ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ए कैप इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ना। वेक्टर ए आपको पता ही है क्या, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकाल दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 4 1 5 1 6, सब में रूट 6 से भाग दे दो, क्या हो जाएगा, 1 अपान रूट 6 आई कैप प्लस 1 अपान रूट 6 जे कैप प्लस 2 अपान रूट 6 के कैप। बस खत्म बात। फॉर गिवन वेक्टर्स, फॉर गिवन वेक्टर्स, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चलिए जल्दी से कर दीजिए इसको। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता करना है। तो पहले तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल लें। हमें पता है क्या, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जोड़ दो, आई वाले को आई में आई कैप, जे कैप कैंसिल आउट, प्लस के कैप, आई कैप प्लस के कैप। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसी को मान लेते हैं वेक्टर सी। तो हमें क्या निकालना है, इसी की डायरेक्शन में, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। इसका डायरेक्शन ये बता रहा है ना, इसका डायरेक्शन अगर ये बता रहा है, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर सी कैप इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर सी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। वेक्टर सी मतलब आई कैप प्लस के कैप, और उसका मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब आ जाएगा 1 अपान रूट 2 आई कैप प्लस 1 अपान रूट 2 जे कैप। खत्म बात, सॉरी के कैप। हाँ, जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर डीसीज ऑफ वेक्टर, फाइंड डीसीज ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 कैप के कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 के कैप। इसका जो है डायरेक्शन कोसाइन पता करना है ना। तो डीसीज क्या होती है, अगर किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं वही क्या होते हैं, डीसीज। और अगर ऐसे कोई नॉर्मली कोई वेक्टर लिखा है तो जो आई जे का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, डीआर्स। ठीक है, जरा देखिएगा, हमने जो है लिखा है वेक्टर ए इक्वल टू, मान लिया क्या, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए मतलब आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मतलब अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आ जाएगा कितना, रूट 14। तो ये बन जाएगा 1 अपान रूट 14 आई कैप प्लस 2 अपान रूट 14 जे कैप प्लस 3 अपान रूट 14 के कैप। तो डीसीज क्या हो जाएंगी, डीसीज एल एम एन से डिनोट करते हैं, एल एम एन इक्वल टू 1 अपान रूट 14, 2 अपान रूट 14, 3 अपान रूट 14। ब्रैकेट बड़ा वाला लगा दीजिएगा, बीच में कामा मत लगाइएगा। छोटा ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या रिप्रेजेंट करेगा वो,
कोऑर्डिनेट को। देखिए ये अच्छा सवाल है प्रॉब्लम। सो दैट वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप is equally inclined to the axis, is equally inclined to the axis OX, OY and OZ। मतलब तीनों एक्सिस से इसका इंक्लिनेशन इक्वल है, ये हमें शो करना है। एक्सिस से इंक्लिनेशन मतलब एंगल बराबर होना, सारी एक्सिस से, सारी एक्सिस के साथ एंगल बराबर हो। जरा देखते हैं वेक्टर ए इक्वल टू कितना है आपके पास, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ना। तो ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ना। यूनिट वेक्टर लिख दीजिए ताकि डायरेक्शन कोसाइन पता चल जाए। तो क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। डीसीज ऑफ वेक्टर ए, डीसीज क्या हो जाएंगे वेक्टर ए के, देखिएगा क्या हो जाएगा, एल एम एन की जगह पर क्या आ गया है, एल एम एन इक्वल टू 1/√3 1/√3 1/√3। अब एल एम एन क्या होता है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, इसी को तो बोले थे डायरेक्शन कोसाइन को ही। तो मतलब cos अल्फा इक्वल टू 1/√3, cos बीटा इक्वल टू 1/√3, cos गामा इक्वल टू 1/√3। ऐसा कब होगा, जब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होगा ना, मतलब तीनों बराबर होंगे। इट इंप्लाइज दैट वेक्टर इज इक्वली inclined with coordinate axis, inclined with coordinate axis। दिखाना है कि कोई वेक्टर कोलिनियर है। कोलिनियर है का मतलब डी आर्स उसके प्रोपोर्शनल हो, डी आर्स आपस में कैसे हो, प्रोपोर्शनल हो, खत्म खेल। ठीक है, प्रॉब्लम है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर which divides the line joining two points P and Q। देखिए क्वेश्चन है, पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट आर का जो कि पी और क्यू को जो है 2:1 में डिवाइड करता है। दो केस है, जब इंटरनल डिवीजन होता है, जब एक्सटर्नल डिवीजन होता है ना। पी का पोजीशन वेक्टर दे दिया गया है, क्यू का पोजीशन वेक्टर दे दिया गया है, मतलब हमें लगाना है सेक्शन फार्मूला। कुल मिला के ऐसे ये है पॉइंट पी, ये है पॉइंट क्यू, तो ओ से इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, इसे मान लेते हैं वेक्टर ए ना। और क्यू से इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये हो गया ओरिजिन। इसके बीच में कहीं कोई पॉइंट आर है, उस आर का जो है जो इनको लाइन ज्वाइन करने वाला है, जब इंटरनल डिवीजन होता है 2:1 का, 2:1 में
तो आपको जब क्या बताया गया है कि पहले पार्ट को जब डिवीजन इंटरनल हो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर क्या लिखेंगे, मान लीजिए वेक्टर सी से डिनोट कर रहे हैं तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे ये है सी से डिनोट कर रहे हैं, सी इक्वल टू यम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपॉन यम प्लस एन, यही ना। तो यम मतलब 2:1 है, 2:1, ठीक। तो 2:1 है तो 2:1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दूर वाले में, मतलब 2 इंटू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस 1 इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस माइनस के कैप अपॉन 2 प्लस 1। बस निकाल दीजिए, माइनस 2 आई कैप प्लस आई कैप माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 जे कैप, और ये प्लस 2 के कैप माइनस के कैप प्लस के कैप अपॉन 3। बस खत्म बात, ठीक है। ये वो वेक्टर हो गया। जब सेकंड केस में जब डिवीजन एक्सटर्नल हो तब सी इक्वल टू क्या होता है, एम वेक्टर बी माइनस एन वेक्टर ए अपॉन एम माइनस एन, मतलब 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस के कैप, और फिर माइनस 1 इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस माइनस के कैप, ये हो जाएगा अपॉन 2 माइनस 1, माइनस 2 आई कैप और ये माइनस आई कैप माइनस 3 आई कैप, फिर प्लस 2 जे कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 4 जे कैप ना, फिर प्लस 2 के कैप और माइनस प्लस के कैप आ जाएगा प्लस 3 के कैप अपॉन ये प्लस 2j है माइनस 2j है, खत्म हो जाएगा, 2j खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा प्लस 2 के कैप माइनस प्लस के कैप 3 के कैप अपॉन 1, मत कर लिखिए 1, छोड़ दीजिए, हो गया। अगर डिवीजन एक्सटर्नल होगा तो ये कोऑर्डिनेट ये होगा पोजीशन वेक्टर आर का। अब इसके बाद जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर है। मल्टीप्लिकेशन में वेक्टर को 2 तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट भी थोड़ा आसान पड़ता है, वेक्टर प्रोडक्ट भी आसान ही है लेकिन थोड़ा और स्केलर से ज्यादा काम झाम हो जाता है उसमें, तो फिर उसको भी जो है इसके बाद डिस्कस करते हैं।